दोस्तों, ईरान भारत के कुछ सबसे अच्छे मित्र देशों में से एक है। एनर्जी और ट्रेड के क्षेत्र में दोनों देशों की पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ी और इसी पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक रिलेशन मेहदी सफारी इंडिया और सेंट्रल एशियन देशों के बीच कराई गई एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आए थे, जहां पर उन्होंने भारत और ईरान के संबंधों से जुड़ी कुछ काफी महत्वपूर्ण बातें बताई और एक काफी बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा भी कर दिया है जो भारत के एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, मेहदी सफारी ने सबसे पहले तो भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत बताया और फिर इस बात का ऐलान किया है कि भविष्य में ईरान ओमान तक बनाई जाने वाली नेचुरल गैस पाइपलाइन को एक्सटेंड करके भारत तक लाने के बारे में विचार कर रहा है। जिस पर आगे बात करते हुए ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान पहले से ही इस पाइपलाइन को ओमान तक कंस्ट्रक्ट करेगा। ऐसे में अगर इसे आगे बढ़ाकर भारत के पोरबंदर तक लाया जाता है तो ये भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तमाम इकोनॉमिक सैंक्शन के बावजूद भारत ईरान का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के अनुसार साल 2022 में दोनों देशों का व्यापार में 60% की बढ़ोतरी देखी गई और इस साल की शुरुआती 2 महीनों में ही ये बढ़ोतरी 90% तक पहुंच चुकी है। ऊपर से उन्होंने एक और अच्छी बात ये बताई है कि भारत और ईरान के बीच में सिर्फ नेचुरल और क्रूड ऑयल का ट्रेड ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि कंज्यूमर आइटम और दूसरे सेक्टर में भी दोनों देशों का व्यापार पहले के मुकाबले कहीं गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, ईरान काफी बड़ी संख्या में भारत से चावल और दूसरे खाद्य पदार्थों का आयात करता है, जिसे लेकर कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच में तनाव भी देखा गया था, क्योंकि ईरान की तरफ से कई भारतीय चावल निर्यातकों की पेमेंट न देने की वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स ने ईरान को एडिशनल चावल की सप्लाई भेजने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में इस पूरे मुद्दे को संभालने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने साथ मिलकर काम किया और ये बात सुनिश्चित की कि भारतीय निर्यातकों को उनकी पेमेंट समय पर मिल सके। लेकिन इस घटना ने ये बात साफ कर दी थी कि अगर भारत की तरफ से खाद्य पदार्थों की सप्लाई बंद कर दी जाए तो ईरान में एक बड़ा फूड क्राइसिस खड़ा हो सकता है। ऐसे में अब ईरान भारत के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है, जिस पर बात करते हुए मेहदी सफारी ने यह बात खुलकर कही है कि इंडिया और सेंट्रल एशियन देशों के बीच हो रही इस मीटिंग में आने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वह चाबहार बंदरगाह को भारत के लिए एक ट्रेड गेटवे के तौर पर प्रमोट कर सके, ताकि इसका इस्तेमाल करके भारत सेंट्रल एशिया और यूरोपियन देशों के मार्केट तक आसानी से पहुंचे, जिसे और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए भारत रूस के साथ मिलकर INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर को डेवलप कर रहा है, जो कि एक 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क होने वाला है, जिसे बनाने के लिए हाईवे, रेलवे और दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भारत के लिए सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जब हम चाबहार बंदरगाह के साथ कनेक्ट करेंगे तब ये भारत के लिए एक काफी भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड रूट के तौर पर सामने आएगा। इसके अलावा ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट के अवसरों को चिन्हित करने पर भी बात की, ताकि भारत और ईरान साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके। जिस पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज ईरान बायो, नैनो और दूसरे टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा है, जबकि भारत हाई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक वर्ल्ड लीडर है। ऐसे में अगर दोनों देश साथ मिलकर काम करें तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पश्चिमी देश काफी एक्सपेंसिव बनाते हैं, जो कि भारत और ईरान बड़ी आसानी से कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसे में अब इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान काफी आगे है, क्योंकि हमने यूक्रेन युद्ध में भी ईरान द्वारा डेवलप किए गए सुसाइड ड्रोन और मिसाइलों का असर देखा है। साथ ही जिस तरह से तमाम इकोनॉमिक सैंक्शन के बावजूद ईरान बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना एडवांस लेवल हासिल करने में सफल रहा। अगर भारत ईरान के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में काम करे तो इससे भारत को भी काफी फायदा हो सकता है। खास करके हमारे देश में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां ईरान में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर भी काम कर सकते हैं, जो दोनों ही देशों के लिए काफी फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई ये मीटिंग काफी सफल रही, जिसमें ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर मेहदी सफारी ने भारत और ईरान के संबंधों पर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए और हमें एक मजबूत भविष्य की पिक्चर दिखाई, जो भारत और ईरान दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा होने वाला है, जिसके तहत अगर दोनों देश साथ मिलकर ऐसे ही काम करते रहे तो आर्थिक और सामाजिक हर तरह का विकास हासिल किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से तमाम प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान के साथ भारत को अपने संबंध मजबूत करने चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।